मैं वामिक वर्मा की बीइंग आईएएस डायरेक्टर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक का विमोचन हुआ है जो कि करंट अफेयर्स और जीएस का है। ये पुस्तक जो है और ये जो किताबें हैं ये आपको तब और उन बच्चों को हेल्प करेगा जिन बच्चों का सपना आईएएस बनना है या किसी भी तरीके का पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो जाना चाहते हैं। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, एक नॉर्मल एजुकेशन तो हो रही है, हर स्कूल में हो रही है, हर क्लास में हो रही है, हर जगह हो रही है ये सारी क्लासेस। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव का एक जोन है वो छूट रहा है कहीं ना कहीं हमारे बेतिया जैसे शहरों में। तो बेतिया जैसे शहरों में क्लासेस के साथ अगर करंट अफेयर्स की बुक आ जाती हैं और मंथली बेसिस पे आपको वो सपोर्ट मिल जाता है, डेली बेसिस पे अगर आपको वो सपोर्ट मिल जाता है जो कि करंट अफेयर्स का सपोर्ट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बगैर कोई भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकता, ये बात सच है। अभी परसों बीपीएससी की एग्ज़ाम्स हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो ख़राब बच्चों का अगर कोई सेक्शन रहा है तो वो करंट अफेयर्स का रहा है। तो हमारा मेन फोकस करंट अफेयर्स पे इसलिए रहता है क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं और हर सेक्शन में आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मैं आप सभी के माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि चंपारण के इस डिस्ट्रिक्ट में, इस धरती पे एक ऐसा संस्थान अब खुल गया है कि जहां आपको भरोसा करना पड़ेगा और हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी आप अपने मुकाम तक पहुंचने में भरपूर कोशिश करने के साथ पहुंच भी पाएंगे और उससे बेहतर भी हो सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आपने जो सोचा है किसी एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप वो नहीं अचीव कर पाए तो उससे बेहतर ज़िंदगी में आपके लिए कुछ ना कुछ वेट कर रहा है। और वो वेट कैसे करता है? आपके नॉलेज के हिसाब से। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो बीइंग आईएएस आपको हर तरीके के नॉलेज देने के लिए तैयार है जो कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है। इस तरीके के एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आप बीइंग आईएएस के पास आएँ, हमारे ऑफिस में हमें कांटेक्ट करें। हमारा नंबर हर जगह पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो बीइंग आईएएस का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको किताबें सारी मिल जाएंगी, किताबें अवेलेबल हैं। नवंबर तक की सारी किताबें अवेलेबल हैं, दिसंबर अभी अपलोड होने वाले हैं। तो कोई भी मई से लेके अभी तक के सारे मैगजीन्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्विसेज ही नहीं, हमारा जो सेक्शन है वो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का सेक्शन है, प्लस सिविल सर्विसेज के लिए। मेन फोकस हमने किया है कि सुपर 40, मैंने एक छोटे बच्चों का ग्रुप बनाया है जो कि 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का होगा। इस सुपर 40 में 40 बच्चों का ही सिलेक्शन हम लोग लेने वाले हैं। मार्च में उसका एग्ज़ाम भी हो रहा। इन 40 बच्चों में हमारा ये प्रयास होगा कि अगले 10 सालों में इन 40 बच्चों में से कोई ना कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या अन्य जैसे पत्रकार होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी पोस्ट जो है वो बिना पढ़ाई के नहीं कंप्लीट हो सकता है। तो पढ़ाई करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी मुकाम में आना पड़ेगा, जिस तरीके से आना पड़ेगा, उन 40 बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ सिविल सर्विसेज के लिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म अभी शुरू हुआ है बीइंग आईएएस का, ये बीइंग आईएएस यूपीएससी मतलब आईएएस से लेके और अगर आप सिपाही तक की एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो मंथली जो मैगजीन्स होते हैं वो मंथली करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर जिसको बोला जाता है, डेली करंट अफेयर्स आपके मोबाइल्स में डेली अपडेट आएंगे। 5 से 7 मिनट अगर आप अपना टाइम डेली इस पढ़ाई में दे देते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा ज़खीरा तैयार हो जाएगा, एक कंटेंट तैयार हो जाएगा जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ज़रूर, ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन ये करना आपके लिए ज़रूरी है। यही आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कराएगा। इसी में से क्वेश्चंस भी आते हैं। पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज करना। टाइम मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और फिर हम लोग 24 घंटे में किस तरीके, क्योंकि टॉपर के लिए भी 24 घंटे और फेलियर के लिए भी 24 घंटे, सक्सेस के लिए भी 24 घंटे हैं और जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं उनके लिए भी 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटे को हम लोग एक माला में पिरो के उसको सक्सेस का एक मुकाम हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बीइंग आईएएस तत्पर है चंपारण के लिए, चंपारण से बाहर इस पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को ही नज़र में रख के हमने अपना एप्लीकेशन बनाया है और फोकस किया है कि चंपारण की धरती पे जो फिजिकल क्लासेस होंगी ये शुरुआत यहीं से होगी। इसके बाद जहाँ भी जाएंगे हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। आपका एक कथन है जी, तैयारी एक परीक्षा में की कैसा संभव? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मेरा एक स्लोगन है। मैंने फील किया पिछले 1.5 साल में, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मैं मिला पिछले 1.5 साल में, क्योंकि 1.5-2 साल से ही मैं ये बुक्स की कंपाइलिंग कर रहा हूँ और जीएस की कंपाइलिंग कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स का हमारा पूरा टीम तैयार हो गया है। इन 1.5-2 सालों में मैंने एक फील किया कि हर एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे हर बच्चे अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। कभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर वहाँ कोचिंग जा रहे हैं, तो उसमें उनका नहीं हुआ तो फिर कभी रेलवे का तैयारी करने लग रहे हैं, फिर उसके लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन करते हैं। जबकि बच्चों को ये बात बताना ज़रूरी है कि तैयारी तो सिर्फ एक ही है। करंट अफेयर्स तो वहीं से पूछेगा, जनरल स्टडीज़ भी वहीं से पूछेगा,
आप सब मैं सारे बच्चों से जो अभ्यर्थी हैं, जो खासकर जो सिविल सर्विसेज के लिए या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज कुछ बच्चे आए भी थे, उन्होंने पूछा भी मुझसे कि सर हम तो एसएससी के नहीं हैं, हम यूपीएससी के नहीं हैं, हम लोग तो इसके क्या नाम है एसएससी जीडी का देना चाहते हैं, या हम बीपीएससी के देना चाहते हैं, आप तो यूपीएससी के लिए भी करा रहे हैं। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो एक है, आप यहाँ से आइए। माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। एग्ज़ाम्स के हिसाब से फिर छोटी छोटी प्रिपरेशन हो गया। एक 6 मंथ्स का और 8 मंथ्स का हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। इसमें आपको एक ओवरऑल क्लासेस का सारे एग्ज़ाम्स में जो आते हैं क्वेश्चंस वो डेवलप हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होती हैं, उस एग्ज़ाम्स का जैसे फॉर्म आता है 2 महीने पहले, उन 2 महीने में वो उसका 100% एग्जामिनेशन हो जाएगा। जी, एग्ज़ाम्स के हिसाब से अभी जैसे बीपीएससी का हुआ था तो टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैंने टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिया था। तो क्वेश्चंस हमारे जो मैगजीन्स आए, उस मैगजीन्स में हर महीने 100 क्वेश्चन मैगजीन के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि टेस्ट सीरीज के हिसाब से ही है। प्लस 1200 क्वेश्चंस मैं हर महीने बच्चों को दे रहा हूँ, जो कि जो मैगजीन्स लेंगे या हमारा पूरा पैकेज लेंगे। हमारा पूरा पैकेज मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे एप्लीकेशंस पे है 299 में 300 में पूरा पैकेज है। उसमें मंथली मैगजीन है, करंट अफेयर्स का जो बूस्टर है और डेली करंट अफेयर्स है। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही सस्ते लेवल पे। मैं क्लास 500 रुपये महीना में मैं सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। 6 महीने तक जो भी हमारे बच्चे यहाँ पे क्लास लेंगे उनको करंट अफेयर्स दी जाएगी। इसमें क्वेश्चन पेपर करीब 1200 से 1500 क्वेश्चन हम लोग कवर कराएंगे हर महीने और डेली बेसिस पे। जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन तो चल रहा है, ऑनलाइन जो अगला बैच आएगा हमारा, जो बैच शुरू होने वाला है, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ही क्लास चलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का मटेरियल कुछ अलग हो जाएगा, ऑनलाइन के टीचर्स कुछ अलग हो जाएंगे। जो यहाँ पढ़ाएंगे वो सबको दिखेगा। ऑनलाइन फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? एप्लीकेशन के थ्रू हमारा फॉर्मेट रहेगा और कुछ मटेरियल्स हम ऐसे देंगे जो कि उन बच्चों के लिए जो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के साथ अवेलेबल रहेगा। जिस तरीके से हम अवेलेबल हो सकते हैं, हम 100% अवेलेबल होंगे। तो कुछ बच्चे मेधावी होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा बाधा बन जाती है। जी जी, तो उन बच्चों के लिए क्या? बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसा, देखिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया है कि कोई भी तैयारी जो है वो 500 रुपये से ज़्यादा महीने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 500 पूरे महीने की बात हो रही है। तो अगर कोई बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ा के भी अगर पढ़ना चाहता है तो ट्यूशन पढ़ा के वो 1500-2000 रुपये एक बच्चे से कमा लेता है। तो अगर वो 5 ट्यूशन पढ़ा रहा है, 5 घंटे अपनी ट्यूशन में दे रहा है, और अगर वो उसके पास 5-7 हज़ार रुपये है, तो 500 रुपये अगर महीना हमारे ऊपर वो खर्च करता है, अपनी पढ़ाई के ऊपर वो खर्च करता है, अपने कोचिंग्स के लिए, अपने उसके लिए मैगजीन्स के लिए, तो उसका एग्ज़ाम्स कवर हो जाएगा। तो जो बच्चे एकदम नहीं पेमेंट कर सकते हैं, उनके लिए हमने एक अलग प्लेटफॉर्म रखा है। वो हमसे आकर मिले, उनका एक हम स्ट्रैटेजी बना के दे देंगे। उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। उनको बुक्स, जो ऑनलाइन बुक्स होंगी वो सप्लाई हो जाएंगे, उनको क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे, उनको मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगी। फिर जब भी वो अपने लाइफ में इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे उसको वो रीपे कर सकते हैं। जैसे नवोदय को हम लोग रीपे अभी कर रहे हैं कि नवोदय में तो पैसा नहीं दे सकते, तो वो 4 बच्चों को और पढ़ा दे, 10 बच्चों को और पढ़ा दे, तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। क्या लगता है आपको कि दिल्ली ऐसी सुविधा आपके चंपारण में आप देने जा रहे हैं? दिल्ली ऐसा सुविधा तो ऑफकोर्स हम मेट्रो तो नहीं दे सकते हैं, बेतिया के अंदर मेट्रो तो नहीं दे सकते हैं, जो कि एक बहुत, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी ये दिल्ली में ही ये मैगजीन और किताबें बन रही हैं। ये यहाँ से बैठ के हमने इसको सारा काम किया है। कोई भी एक छोटी सी जगह आज के दौर में इंटरनेट के सहारे किसी भी छोटी जगह पे आप कहीं पे भी आप अपने पाँव को फैला सकते हैं, वहाँ तक ला सकते हैं। वहाँ के दिल्ली के बच्चे, अभी पटना के कुछ इंस्टीट्यूट के बच्चे जो वहाँ से कर चुके हैं, वो आके हमारे पास ज्वाइन किए। जो उनको फ़ायदा अगर नहीं हुआ तो वो आके हमारे पास ज्वाइन किए। तो दिल्ली और यहाँ सब आपके अलावा कौन से? कुछ नाम इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कुछ कंपल्शन है। जी नहीं, चेंजिंग भी हो सकता है और कुछ कंपल्शन है उनका, तो उन्होंने मना किया कि नाम नहीं बताने के लिए। तो मैं तो यहाँ पे मेन सूत्रधार हूँ ही। इसके साथ साथ किसी भी टॉपिक्स पे, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी है। हमारे पास अभी करीब 7 से 8 नाम ऐसे हैं जो कि गुप्त हैं, जिन्होंने ये नहीं बोला है कि आप हमारा नाम नहीं बताएंगे, हम आएंगे और चुपचाप अपनी क्लासेस करा देंगे, बच्चों को हेल्प करेंगे। कुछ टीचर्स इस तरह से भी अवेलेबल होंगे जो कि जिनका कोई मकसद नहीं है पैसा कमाने का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके बच्चों को पढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करके, और यहाँ चले जाएंगे। डाउट क्लासेस तब होंगी जब आप क्लासेस करेंगे, तो डाउट क्लासेस की चांसेस कम होती है, क्योंकि डाउट क्लासेस हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में करने वाले हैं। और ऑनलाइन वाले में क्या होगा कि हम वीक में 2 या 3 दिन उन सारे ऑनलाइन बच्चों के साथ वापस से रूबरू होंगे, क्लासेस के लिए नहीं, किसी व्यूज़ के व्यू से नहीं, एप्लीकेशन के थ्रू ही हम लोग उनसे मिलेंगे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और अगली क्लास में फिर से हम लोग उसको डाउट। मैं उन सारे छात्रों को ये बात बताना चाहता हूँ कि परीक्षा जो है वो किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का परीक्षा है, उसकी तैयारी एक होनी चाहिए।
क्योंकि परीक्षा का लेवल चेंज होता है, तैयारी का लेवल कभी चेंज नहीं होता है। बच्चे के अंदर मोटिवेशन अगर होगा, डेडिकेशन अगर होगा और अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकता है, वो अपने 24 घंटे को 3 भाग में डिवाइड कर ले, सोना, समाज, पढ़ना और एक मतलब 7 से 8 घंटा का अगर एक रेगुलर स्टडी कर लेता है वो, तो उसको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम्स के क्वालिफाई करने के लिए नहीं रोक सकता है। सक्सेस और एग्ज़ाम्स क्वालिफाई अलग अलग होता है। तो जैसे अगर हम लोग हैं यहाँ पे बैठ के, तो हमारा भी एक काम है, इस काम को वो पूरा कर सकता है। तो जो एजुकेशन आप वो कर रहा है, जो जैसे हमारे विकास द्विवेदी सर, जिनको मैं अपना बहुत अच्छा गुरु भी मानता हूँ, उन्होंने हमेशा ये बात बोला है कि जो टाइम आप लगाएंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस में वो काउंट हो जाएगा और ये एक्सपीरियंस आपको आगे चल के बहुत बहुत कुछ आपको देने वाला है। शायद वही वजह है कि आज आप हमारे सामने हैं और मैं आपके सामने हूँ कि ये सारी किताबें भी बन गई हैं और यही एक एजुकेशन है जो मुझे आगे लेके आया है। धन्यवाद।